सभी को नमस्कार। आज की जो वीडियो है 11th क्लास के बच्चों के लिए है। पॉलिटिकल साइंस की सेकंड बुक राजनीतिक सिद्धांत में एक टॉपिक है सकारात्मक और नकारात्मक स्वतंत्रता, जो कि चैप्टर नंबर 2 स्वतंत्रता से आता है। आज इस वीडियो में हम उसी सकारात्मक और नकारात्मक स्वतंत्रता के बारे में जानेंगे कि क्या क्या उनके मुख्य बिंदु हैं और क्या डिफरेंस है उनमें। आइए जानते हैं। सबसे पहले बच्चों में जानना होगा कि स्वतंत्रता का अर्थ क्या है। स्वतंत्रता को इंग्लिश में जो है हम लिबर्टी भी कहते हैं, और लिबर्टी जो है वो लैटिन भाषा के लिबर शब्द से बना है। लिबर का मतलब होता है मुक्त, स्वतंत्र या बंधनों का अभाव। कहने का तात्पर्य है कि स्वतंत्रता का शाब्दिक अर्थ है बंधनों का अभाव, यानी कि किसी प्रकार की कोई बंधन नहीं होने चाहिए। परंतु वास्तव में इस तरह की हम स्वतंत्रता को नहीं मान सकते, पर एक विचार है। आइए जानते हैं नकारात्मक स्वतंत्रता क्या कहते हैं। नकारात्मक स्वतंत्रता यानी कि नेगेटिव लिबर्टी। नेगेटिव लिबर्टी के जो प्रमुख विचारक हैं वो हैं जे.एस. मिल, स्पेंसर और हॉब्स। यानी कि इन लोगों ने जो है नकारात्मक स्वतंत्रता के पक्ष में जो अपने तर्क दिए, और उनके हिसाब से इस प्रकार की स्वतंत्रता व्यक्ति को मिलनी चाहिए। इस दृष्टिकोण के लोगों का मानना था कि व्यक्ति के ऊपर कोई बंधन नहीं होने चाहिए। यानी कि जो नकारात्मक स्वतंत्रता के पक्षपाती थे वो ये मानना चाहते थे कि व्यक्ति पर किसी प्रकार के कोई भी बंधन नहीं होने चाहिए, व्यक्ति को फ्री छोड़ देना चाहिए, उसका जो मन करे वो उसे कर देना चाहिए, क्योंकि विकास के लिए जरूरी है कि उस पर कोई बंधन नहीं होने चाहिए। आइए कुछ थिंकर की परिभाषा जानते हैं कि वो इसके संबंध में क्या कहते हैं। जे.एस. मिल कहते हैं कि व्यक्ति जो है अपने दिमाग, शरीर, आत्मा मालिक स्वयं है। कहने का मतलब क्या है कि हमारा शरीर, हमारी आत्मा, हमारे दिमाग के मालिक स्वयं है, कोई और उसे नियंत्रित नहीं कर सकता। बर्लिन कहते हैं कि स्वतंत्रता का मौलिक भाव है दूसरों की दासता, कैद और बंधनों से मुक्ति। यानी कि बर्लिन कहते हैं कि किसी दूसरे की दासता ना हो, उसके बंधन ना हो, और हम किसी कैद में ना हो, यही स्वतंत्रता है। अब जो नकारात्मक स्वतंत्रता वाले हैं उनकी प्रमुख विशेषताएं हैं क्या, उसके मुख्य बिंदु क्या है, आइए जानते हैं। सबसे पहले कि स्वतंत्रता का अर्थ बंधनों का अभाव है। जो नकारात्मक स्वतंत्रता वाले हैं उनका मानना यह है कि जो स्वतंत्रता का वास्तविक अर्थ यह है कि किसी प्रकार का कोई बंधन ना हो, व्यक्ति को किसी भी कार्य करने की आजादी होनी चाहिए। वो राज्य द्वारा या किसी और के द्वारा लगाए गए किसी भी बंधन को स्वीकार नहीं करते। दूसरा है कानून से व्यक्ति की स्वतंत्रता सीमित होती है। नकारात्मक स्वतंत्रता वालों का मानना यह है कि जो कानून है वो कहीं ना कहीं व्यक्ति की स्वतंत्रता को सीमित करते हैं। राज्य के सीमित हस्तक्षेप की बात करते हैं, इनका मानना यह है कि राज्य को व्यक्ति के जीवन में कम से कम हस्तक्षेप करना चाहिए, न्यूनतम हस्तक्षेप करना चाहिए, क्योंकि राज्य जितना हस्तक्षेप करता है उतनी व्यक्ति की स्वतंत्रता जो होती है वो कहीं ना कहीं बाधित हो जाती है। चौथा है आर्थिक क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं होना। कहने का तात्पर्य यह है कि ये कहना चाहते थे कि आर्थिक क्षेत्र में किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। आर्थिक क्षेत्र को जो है पूरी तरह से मार्केट के हवाले कर देना चाहिए, सरकार का उसमें कोई इंटरफेयर नहीं होना चाहिए। यानी कि कहीं ना कहीं हस्तक्षेप और लेजिस्लेयर की बात करते थे। वहीं नकारात्मक स्वतंत्रता वाले कहते थे कि जीवन और संपत्ति का अधिकार असीमित है, व्यक्ति को आजादी है कि वो कितना भी संपत्ति रख सकता है। नकारात्मक स्वतंत्रता वाले कहते थे कि सरकार वह अच्छी है जो कम से कम शासन करे। बेटा यहाँ पे कम से कम शासन का मतलब यह होता है कि जो सरकार जितना लोगों की जिंदगी में इंटरफेयर करेगी, जितने बंदिशें लगाएगी, उसे उच्च शासन कहा जाता है, ज्यादा शासन कहा जाता है। तो नकारात्मक वालों का कहना यह कि सरकार वह अच्छी है जो कम से कम शासन करे, लोगों की जिंदगी में कम से कम इंटरफेयर करे, कानूनों से कम बंदिश लगाए। वो कहते हैं कि राज्य एक आवश्यक बुराई है। इनके राज्य जरूरी तो है परंतु बुराई है, क्योंकि राज्य जो है व्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन करता है, उसको कम करता है। तो इस तरह नकारात्मक स्वतंत्रता वाले इन बातों को कहते थे। आइए जानते हैं सकारात्मक स्वतंत्रता यानी कि स्वतंत्रता का दूसरा पक्ष। सकारात्मक स्वतंत्रता के जो मेन विचारक थे वो थे जॉन लॉक, टी.एच. ग्रीन और मैकेंजी। और भी काफी लोग थे, यहाँ 3 प्रमुख नामों को मैंने ले लिया है। मैकेंजी क्या कहते हैं, आइए जानते हैं। मैकेंजी कहते हैं कि स्वतंत्रता सभी तरह के प्रतिबंधों का अभाव ना होकर अनुचित प्रतिबंधों के स्थान पर उचित प्रतिबंधों की स्थापना है। कहने का तात्पर्य है कि मैकेंजी का कहना यह था कि व्यक्ति पर अनुचित प्रतिबंध नहीं होंगे, पर उनके स्थान पे उचित प्रतिबंध जरूर होंगे, क्योंकि जब ये उचित प्रतिबंध होंगे तभी व्यक्ति का विकास हो सकता है और औरों की स्वतंत्रता बनी रह सकती है। लास्ट की जो थिंकर थे वो कहते हैं कि स्वतंत्रता का अर्थ ऐसी परिस्थितियों से है जो कि व्यक्ति के विकास के लिए जरूरी है। यानी कि स्वतंत्रता ही वो परिस्थितियां हैं जिसके द्वारा व्यक्ति अपना विकास कर सकता है। आइए जानते हैं कि सकारात्मक स्वतंत्रता वाले सिद्धांत की प्रमुख विशेषताएं क्या क्या हैं। सबसे पहले वो बोलते हैं कि इस दृष्टिकोण वालों का मानना यह है कि व्यक्ति पर आवश्यक बंधन जरूरी है। जहां नकारात्मक स्वतंत्रता वाले ये कहते थे कि व्यक्ति पर किसी प्रकार की कोई बंधन नहीं होना चाहिए, वहीं सकारात्मक स्वतंत्रता वाले कहते हैं कि व्यक्ति पर बंधन जरूरी है। अगर व्यक्ति पे बंधन नहीं लगाया जाएगा तो वो अराजक हो जाएगा
और कहीं ना कहीं दूसरों की स्वतंत्रता का भी हनन करेगा। दूसरा उनका पॉइंट था स्वतंत्रता का अर्थ बंधनों का अभाव नहीं है। वो ये नहीं कहते कि व्यक्ति को फ्री छोड़ दो, यानी कि कोई बंधन नहीं होने चाहिए। आवश्यक बंधन बहुत जरूरी है और होने भी चाहिए। सभी को समान रूप से स्वतंत्रता प्राप्त है। वो कहते हैं कि सभी को समान रूप से स्वतंत्रता प्राप्त है। जितनी आपको स्वतंत्रता प्राप्त है उतनी ही दूसरी को स्वतंत्रता प्राप्त है। और ऐसा ना हो कि हम अपनी स्वतंत्रता के चक्कर में दूसरे की स्वतंत्रता को भूल जाए। अगला पॉइंट वो कहते हैं कि व्यक्ति का कोई अधिकार सीमित नहीं है। यानी कि जैसे जो नकारात्मक स्वतंत्रता वाले कहते थे कि व्यक्ति का जो संपत्ति का अधिकार है वो असीमित है, तो सकारात्मक वाले कहते हैं ऐसा नहीं है, राज्य जब चाहे उसके अधिकार को सीमित कर सकता है, लोगों की भलाई के लिए, समाज की भलाई के लिए। सकारात्मक वाले कहते हैं कि राज्य एक सकारात्मक अच्छाई है। जहां आपने देखा कि नकारात्मक वाले कहते थे कि राज्य एक आवश्यक बुराई है, जरूरी है, परंतु वो कहीं ना कहीं स्वतंत्रता का हनन करता है। वहीं सकारात्मक वाले कहने वालों को मतलब यह है कि अगर राज्य होगा तभी जो है सबकी स्वतंत्रता बनी रहेगी। राज्य जो है लॉ एंड ऑर्डर को देखता है, सामाजिक व्यवस्था को देखता है, वो देखता है कि किसी के साथ कोई अहित ना हो। इसकी वजह से राज्य एक सकारात्मक अच्छाई है और राज्य का होना बहुत ही जरूरी है। अगला पॉइंट वो कहते हैं कि स्वतंत्रता के ऊपर बंधन से राज्य व्यक्ति का आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक विकास जरूरी है। कहने का तात्पर्य क्या होगा, जब व्यक्ति के ऊपर कुछ बंधन होंगे उसी बंधनों से वो आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक विकास कर पाएगा। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे आर्थिक रूप से देखें, अगर आर्थिक असमानता बढ़ेगी तो हालात खराब हो जाएंगे, तो वो कुछ ना कुछ आर्थिक रूप से प्रतिबंध लगाता है, चाहे आपकी आय की सीमित कर दे या आपको जमीन लेने पे सीमित कर दे, ताकि औरों का विकास भी हो सके। सामाजिक रूप से ही वो तय कर देता है कि कोई किसी प्रकार से कोई भेदभाव ना करे। इस तरह से वो राजनीतिक विकास हो। इस तरह से स्वतंत्रता के द्वारा ही इनका विकास संभव है। अगला पॉइंट, कानून के दायरे में रहकर व्यक्ति स्वतंत्रता को अच्छे से उपभोग कर सकता है। एक व्यक्ति की स्वतंत्रता वास्तव में कानून के साथ ही रहकर अच्छी हो सकती है, क्योंकि कानून जो है आपकी स्वतंत्रता की रक्षा करेगा, साथ साथ दूसरे की स्वतंत्रता की रक्षा करेगा। कहने का तात्पर्य क्या है, अगर कोई व्यक्ति कानून तोड़ता है तो राज्य द्वारा उसको दंड दिया जाता है, क्योंकि एक व्यक्ति के कानून तोड़ने से दूसरे को नुकसान हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर ड्रंक एंड ड्राइविंग कोई कर रहा है और वो तेज गाड़ी चला रहा है, हो सकता है किसी को नुकसान हो जाए, तो राज्य जो है उस पर प्रतिबंध लगाएगा, राज्य उसको ऐसा करने से रोकेगा। और कानून होंगे तो कानून का थोड़ा बहुत डर भी रहेगा और लोग स्वतंत्रता का भी पालन करेंगे, दूसरे की स्वतंत्रता को भी रहने देंगे। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट, राज्य संपत्ति के अधिकार को सीमित करता है। सकारात्मक स्वतंत्रता वालों का मानना क्या है, जो राज्य है वो जो संपत्ति का अधिकार उसको सीमित करता है, अनलिमिटेड संपत्ति रखने को मना करता है, क्योंकि अगर संपत्ति के अधिकार को असीमित कर दिया तो इसका परिणाम निकल के आएगा कि आर्थिक असमानता बहुत ज्यादा बड़ी मात्रा में फैल जाएगी। इसलिए कहीं ना कहीं राज्य जो है संपत्ति के अधिकार को सीमित करता है। तो बच्चों, इस वीडियो में आपने जाना कि स्वतंत्रता क्या है, स्वतंत्रता के दो रूप सकारात्मक और नकारात्मक स्वतंत्रता क्या है, और सकारात्मक स्वतंत्रता की क्या विशेषता है, और खासकर नकारात्मक स्वतंत्रता की क्या विशेषता है, आप अच्छे से समझ गए होंगे। अगली वीडियो में हम जानेंगे किसी नए टॉपिक के साथ, स्वतंत्रता के किसी अन्य टॉपिक को। आशा करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से आपको पूरा सकारात्मक और नकारात्मक स्वतंत्रता क्लियर हो गया होगा। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए टाटा बाय, धन्यवाद।